क्या नाम आपका है और इस सफलता के पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे और कहना क्या चाहेंगे आम लोगों बच्चों को? मेरा नाम आदित्य कुमार है और इस परसेंटेज स्कोर इतने अच्छे रिजल्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और गॉड को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर एक परिस्थिति पे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, जिससे मैं ये यहाँ तक पहुँच सका। आगे का क्या लक्ष्य है? आगे जेईई की प्रिपरेशन करनी है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैं ये बच्चे जो बहुत अच्छा करके आए हैं, मोर देन 90% स्कोर कर पाए हैं 10th क्लास में, मैं इनको यही शुभकामनाएं दूंगा कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें और आगे जाएं और जिस भी क्षेत्र में ये अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करें, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और इनको आशीर्वाद। बच्चों की इस कामयाबी पर जी, संस्थान के जो शिक्षक हैं और इसके अलावा नॉन एकेडमिक स्टाफ, अदर जो भी सपोर्टिव स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत दिल जान से मेहनत किया है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को हर पॉइंट पे, बच्चों को कहीं कोई समस्या हो, चाहे उनका पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर उनके स्कूल से संबंधित प्रॉब्लम है या यहाँ पर किसी तरह का बुकलेट वगैरह किसी भी चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम है, हमेशा शिक्षक और बाकी स्टाफ हमारे निरंतर उसमें सहयोग करने में लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी कसौधन है। कितना परसेंट आपका है? मैंने 97% सिक्योर किया है। किस प्रकार आज आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छा रहा है। कल हमें शाम को ही अपना रिजल्ट मिला एंड ऑफ कोर्स पूरे घर में पूरी फैमिली मेम्बर्स में अलग ही माहौल छा गया है और हमें आज PW में भी इनवाइट किया गया है, जहाँ हमें अभी आपने खुद देखा कि हमें बहुत अच्छे सम्मानित किया गया है और ये पहला हमारा एक्सपीरियंस है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि ये सम्मान मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को आगे हमेशा देती रहूँ। आगे का लक्ष्य क्या होगा आपका? मेरा आगे का लक्ष्य बहुत ज़्यादा है। मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी IITN बनने की राह में चल रही हूँ। आज क्या आयोजन था, बच्चों को क्यों सम्मानित किया? हाँ सर, आज हम लोगों ने रिजल्ट सेलिब्रेशन किया है। बोर्ड 10 CBSE का कल रिजल्ट आया है, तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है उनके लिए हम साल भर मेहनत की है, उनका आज सेलिब्रेशन था, आज उनका दिन था। परसेंटेज क्या था इन बच्चों? सर हमारे यहाँ से हाईएस्ट परसेंटेज 97.6% गया है ऋषिता चतुर्वेदी, उसके बाद फिर 97% वैष्णवी, फिर 96.6% पे 2 बच्चे हैं हमारे पास, सो इसी तरीके से और अंडर 90 हम लोग के पास 10 स्टूडेंट्स अभी तक हैं और काउंटिंग अभी जारी है। किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जाना है? सर यहाँ पे सेलिब्रेशन ये था कि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, उनको साल भर कहा जाता है कि बेटा आप ऐसे पढ़ो, इस दिन का वो इंतज़ार करते हैं कि उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो उन्हें यहाँ पे बुलाया गया, सम्मानित किया गया। उनके पेरेंट्स के सामने उन्होंने देखा कि हम लोगों ने माला पहनाया और जो भी चीज़ें थी उनको सम्मानित किया, तो उन्हें एक अच्छा लगा कि हाँ आगे भी चल के मुझे इसी तरीके से चीज़ें करनी है। ये तो अभी एक छोटा सा उनका हिस्सा है ज़िंदगी का, जो भी प्रिपरेशन वो करेंगे आगे चल के, तो वो इसी तरीके से वो कायम रहे, अपने पेरेंट्स को वो प्राउड फील कराएं, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएं। तो यही एक मैसेज था इस सेलिब्रेशन के थ्रू उनके लिए। कुल कितने बच्चों को आज सम्मानित किया? सर अभी तो टोटल जितना हमारे पास, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी बाहर भी जा चुके हैं आगे पढ़ने के लिए, कुछ नई जेईई की प्रिपरेशन के लिए, कुछ नीट की प्रिपरेशन के लिए, बट स्टिल हम लोग के पास 20 to 25 बच्चे हैं जिनको हम यहाँ पे कलेक्ट कर पाए हैं। कितना परसेंट आपने लाया? 97.6%। क्या कहना चाहिएगा, मतलब इस जीत पर क्या कहिएगा? इस जीत पर यही कहना है कि इसमें मेरा योगदान तो था नहीं, साथ ही साथ हमारे जो PW के टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं और इनफैक्ट पेरेंट्स का भी योगदान था। हमेशा उन्होंने हमें मोटिवेट करके रखा, हमारी जो भी परेशानियां थी उनको जानने की कोशिश की ताकि वो वहाँ पे हमें इम्प्रूव कर सकें। तो यही चीज़ था कि अगर कोई मिस्टेक करें तो उसको इम्प्रूव करें और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें, जो गोल है उसको अचीव करें। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय अपनी टीचर्स और पेरेंट्स को। फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? फ्यूचर में अभी फ़िलहाल मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ बायोलॉजी स्ट्रीम से, और वही अभी थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद देखूँगी, बट ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में जाता है, तो वहाँ पे। एक अदर गर्ल्स को और भी क्या मैसेज देना चाहिए शिक्षा के मामले में? शिक्षा के मामले में ये है कि जो लड़कियां हैं उनके लिए अभी इस समय पे शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर वो शिक्षित नहीं रहेंगी तो वो खुद के इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी, और अभी वही चाहिए कि हमें नारी का सशक्तिकरण करना है। इसलिए शिक्षा एक बहुत ही बड़ा हथियार है जो आपको चाहिए। जितनी भी गर्ल्स हैं अभी देख रही हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप पढ़िए, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए और जितना ज़्यादा आप उस पर वर्क कर सकती हैं करिए, और फ्यूचर में एक अच्छी पोस्ट पर जाइए।
नाम अपना? निशिता चौधरी। क्योंकि सब बच्चों को, पेरेंट्स को बधाई मेरी तरफ से। 10th शायद वो पहला मौका है जब बच्चा नेशनल लेवल कोई कंपटीशन फेस करता है। मुझे मेरा टाइम याद आता है, 9th क्लास से ये सुनने को मिलता था, इस साल खेलकूद लो, अगले साल तो बोर्ड से। कोई शादियों में जाने में डर लगता था, पता नहीं कोई अनजान अंकल मिल जाएंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है इस बारे में पूछे। फ़ोन पे जब रिजल्ट आता था, आई थिंक बच्चों को तो अब बहुत जल्दी नेट पे मिल जाता है। हम लोग के टाइम पे हम लोग देख के आते थे एंड जैसे ही घर पे इंटरनेट कैफे से रिजल्ट देख के आते थे, फ़ोन रुकते ही नहीं थे, जैसे बच्चे बता रहे। और उसी टाइम शायद हमें पता चलता था कि ये भी रिश्तेदार हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होता था, वो भी रिजल्ट पूछने के लिए फ़ोन करते। तो पहले सब बच्चों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और इतने अच्छे मार्क्स के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। दूसरा मुझे ये भी कहना है बच्चों, ये सिर्फ पहला पड़ाव। आप लोगों ने अभी 10th में बहुत अच्छा किया, जैसे एक बच्ची बता रही थी घर पे बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी रहा। अच्छा नहीं है कि इस टाइम पे मैं कहूँ कि आगे और पढ़ना है, बट रियलिटी शायद यही है। बच्चों एक लाइन आपने सुनी होगी शायद, तालाब में बहुत मछलियाँ होती। मैं बोलूँगा तालाब में मछलियाँ नहीं, यहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, केकड़े भी हैं, है ना, सबको ही है। आप चाहते हैं अगर ऐसी पढ़ाई, ऐसा रिजल्ट आप लाते रहें तो उसके लिए और बहुत मेहनत करें। दूसरा मैं बोलूँगा 10th क्लास की पढ़ाई अब तक थोड़ी सी आसान होती है मेरे हिसाब से, थोड़ा 90-95% लाने आसान है, लेकिन आगे आप जाएंगे तो पढ़ाई थोड़ी अलग वे में होगी। एक तरीके से मैं बोलूँ तो आप ऐसा समझ लीजिए, आप घर से बाहर जा रहे हैं। हम में से हर कोई जो कभी किसी काम की तलाश में अपने घर से बाहर गया हो, तो शायद वो चीज़ महसूस करता होगा कि उतना सपोर्ट, उतना कंफर्ट हमारा नहीं रहता है। तो तब जब भी आप पढ़ाई करें, जैसे किसी ने बोला IIT की, नीट की, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आगे जब भी आप पढ़ेंगे शायद ये रिजल्ट आपके दिमाग में रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर उस रेंज में इस तरीके से आप चाहते हैं सेलिब्रेट करना, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत वहाँ पे और थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एंड इसके लिए यू नीड थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस। और अगर आप JEE नीट दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो अगेन जिस तरह से टीचर्स ने आपकी हेल्प की, आगे भी हम और हमारा पूरा इंस्टीट्यूट, हमारी पूरी टीम इस तरह से आपकी हेल्प के लिए बहुत अच्छे से रहेगी। थैंक यू मेरी तरफ से। तो सर फिजिक्स वाला हमने यहाँ पे पूरी PW टीम ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें हम इंडिविजुअल स्टूडेंट पर काम करते हैं। वो काम कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चों ने टेस्ट दिया, और टेस्ट दिया तो उनकी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में या कुछ कॉन्सेप्ट्स में कहीं पे दिक्कत है, तो बेसिकली हम उसको भी एनालाइज करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की एरर पर और वीकनेस पर अलग से काम करते हैं। तो ये एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन है। आई थिंक इसी सिस्टम की वजह से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और इस सिस्टम को और बेटर ईयर ऑन ईयर करेंगे हम, सो दैट कि और बहुत सारे बच्चे इस PW इंस्टीट्यूट से बेनिफिट हो पाएँ और वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बड़े लेवल पर एलिवेट करें। और अच्छा करने के लिए क्या बच्चों में और मैसेज क्या दीजिएगा? और अच्छा करने के लिए बच्चों में यही मैसेज है कि बेटा आप पढ़ाई तो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बट अपनी गलतियों पे रोज के रोज काम करना है। आप क्या गलती करते हो, हर दिन एक नई मिस्टेक कर रहे हो, तो आप पुरानी मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करो। और डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो डे ऑन डे आप हायर कंसंट्रेशन जोन की तरफ जाओ, कम से कम गलतियां करो, ज़्यादा इफेक्टिवली टॉपिक्स पढ़ो, बहुत स्मार्टली पढ़ना है, कहाँ पे कितना ध्यान देना है, किसको कितना वेटेज देना है। जब बोर्ड की एग्ज़ाम की तरफ अपन बात करते हैं तो हमारा मेन पॉइंट ये होता है कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस देना है, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम एलोकेट करना है, सो दैट कि हम स्मार्टली मार्क्स गेन कर सकें एग्ज़ाम में। तो मेरा पूरा फोकस यही है, बच्चों को बहुत स्मार्ट वे में पढ़ना है, अपनी गलतियों पर काम करना है, और डेली कहीं ना कहीं टास्क मैनेजमेंट और ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल को और बहुत अच्छा करना है। तो ये मेरा टास्क है, और ये बच्चों में कहीं ना कहीं फर्दर आगे भी ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए, सो दैट कि वो हायर क्लासेस में JEE और नीट की प्रिपरेशंस को बहुत अच्छा कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों के लाइफ में टास्क यही है कि वो अपने दिन को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। तो अगर दिन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं अपने अकेडमिकली, तो वो एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड वी PW टीम हम यही चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर ये वैल्यूज़ इनकलकेट हो पाए, सो दैट कि वो फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग